भाइयों और बहनों, जब भी हम जीना बनवाते हैं तो हम चाहते हैं दोस्तों कि वो जीना जो है वो मजबूत बने और तो और चढ़ने उतरने में कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों इसके लिए आज की वीडियो में जो 10 पॉइंट हम देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीने के कंफर्ट और स्ट्रेंथ के लिए। तो इस वजह से आपको इन पॉइंट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोस्तों इसके लिए दूसरे कोई विकल्प नहीं आते। और एक बार आपके घर का जीना बन जाता है तो उसके बाद में आप बहुत सी चीजें जो है उन्हें चेंज नहीं करवा पाते। तो इस वजह से दोस्तों ये जो 10 पॉइंट है इनको आप करेंगे तो आपका जीना जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बनेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मित्रों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है जो कि है हमारा राइजर हाइट। राइजर हाइट यानी कि जो जीने का स्टेप होता है दोस्तों उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है। तो लगभग 4 इंच से लेकर 7 इंच तक जो है राइजर की हाइट जो है वो रखी जाती है। हालांकि 4 इंच थोड़ी सी कम हो जाती है, और 7 इंच से ऊपर अगर आप स्टेप की हाइट रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है दोस्तों आपको जीना चढ़ने में। तो इस वजह से आइडियल जो हाइट मानी जाती है दोस्तों वो 6 से लेकर 6.5 इंच तक मानी जाती है, जिससे कि आपको जीना चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों, जहां तक बात आती है आपके स्टेप के ट्रेड की, यानी कि जो आपका टॉप का पोर्शन होता है दोस्तों, तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो उसकी साइज दोस्तों 10 इंच से लेकर 12 इंच तक होनी चाहिए। अब ये जो साइज होती है आपकी जीने का साइज कितना है उस हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्ट की जाती है, पर आपको स्टेप का जो टॉप है दोस्तों वो आपको 12 इंच तक रखना है, जिससे कि आपको वहां पर पैर रख के ऊपर जाने में दिक्कत नहीं होती। जितना आपका टॉप छोटा होगा दोस्तों उतना आपका पैर जो है स्टेप के कॉर्नर के तरफ आता है, जिस वजह से पैर फिसल सकता है और आप गिर सकते हो। तो इस वजह से ये ना हो, इसके लिए आपको टॉप का साइज जो है दोस्तों यानी कि ट्रेड का जो साइज है वो आपको 12 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों जो कि विड्थ होती है आपके जीने की। जनरली जो घर होते हैं दोस्तों उनकी जो विड्थ होती है वो होती है 3 फीट तक, पर अगर आपके यहाँ पर जगह कम है तो आप 2 फीट 6 इंच तक रख सकते हैं। उससे कम अगर आप साइज लेते हैं तो ऐसे वक्त में आपको जीना चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 3 फीट जो विड्थ है दोस्तों स्टेप की वो सफिशिएंट हो जाती है, पर जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि अस्पताल या फिर कोई कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे जगह पे 4 फीट 6 फीट स्टेप की विड्थ रखी जाती है, पर रेगुलर घर के लिए आपकी 3 फीट तक विड्थ जो है वो सफिशिएंट हो जाती है। तो ये तो हो गए दोस्तों बेसिक 3 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में ही रखने हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों मजबूती के बारे में, जब भी आप अपने घर का जीना बनाते हैं तो उसके राइजर की थिकनेस बहुत ज्यादा रखते हैं लोग, पर राइजर के नीचे जो वेस्ट स्लैब होता है दोस्तों वो मजबूती देता है आपके जीने को। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं उसको ही बहुत ही कम साइज में बना देते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो। कुछ इस तरह से इस वेस्ट स्लैब को कम करने की वजह से ये जीना जो है ये बीच में से बेंड हो गया है। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, तो इसके लिए आपको ये जो वेस्ट स्लैब है दोस्तों इसकी थिकनेस अच्छी खासी रखनी है। तो आपको कम से कम इस वेस्ट स्लैब की थिकनेस जो है वो 5 से लेकर 6 इंच तक रखनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है रेनफोर्समेंट और स्पेसिंग के रिलेटेड, तो आपका जो रेनफोर्समेंट है दोस्तों वो आपको 10 mm से लेकर 12 mm, इससे कम आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप अगले इमेज में देख रहे हो दोस्तों, कुछ इस हिसाब से जो है डॉगलेग स्टेयरकेस का ड्राइंग आता है, तो आपको इस हिसाब से जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। 10 mm से कम बार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगला पॉइंट आ जाता है स्टोन के रिलेटेड। अब जो आपका जीना होता है तो उसके लिए आपको कौन सा पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग वहां पर टाइल लगवा लेते हैं, कुछ लोग मार्बल लगा देते हैं, तो कुछ लोग जो है ग्रेनाइट लगवा देते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो दोस्तों अगर आपके जीने को आपको लगवाना है तो सबसे पहली चीज आप लगवा सकते हैं जो कि होता है ग्रेनाइट, जो कि इन तीनों मटेरियल में जो है सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है और सालों साल तक चलता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका मार्बल, और उसके नीचे आता है दोस्तों आपका टाइल। इन तीनों में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कोई टिकाऊ चीज होती है तो वो होता है ग्रेनाइट, उसके बाद में आता है मार्बल। तो ये आप अपने सुविधा अनुसार और आपके बजट अनुसार जो है वो चॉइस कर सकते हो। हालांकि ग्रेनाइट को थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, परंतु स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ग्रेनाइट एक अच्छा विकल्प आ जाता है। और मित्रों अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है एंगल। जैसा कि हमने देखा मित्रों कि जो हाइट है ट्रेड की वो हमने 6 इंच तक ली है, जो ट्रेड है वो 12 इंच तक लिया है, जिससे कि हमें कंफर्ट हो सके ऊपर जाने के लिए। उतना ही इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों जीने का एंगल। वैसे तो 30 से लेके 45 डिग्री तक जो है जीने का एंगल लिया जाता है, परंतु आइडियल जो जीने का एंगल लिया जाता है दोस्तों वो होता है 37 डिग्री तक का। अब ये आपके जगह पे भी डिपेंड होता है कि आपको किस हिसाब से जो है एंगल लेना है। जितना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों उतना 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक जो है आपके जीने का एंगल होना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है रेलिंग।
अब जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, हमें जीना चढ़ने के लिए रेलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो इस रेलिंग का आधार लेते हुए ऊपर चढ़ते हैं। और वैसे भी अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन में आप अगर जीने में से फिसल जाते हैं तो ऐसे वक्त में आप जो है जल्द से जल्द जो है वो रेलिंग को पकड़ के अपना बचाव कर सकते हो। ऐसे वक्त में दोस्तों आपकी जो रेलिंग है वो खास करके आपके राइट साइड में आती है। एसएस की रेलिंग अगर आप लगवाते हैं तो ये अच्छी बात होती है दोस्तों। अब राइट साइड में क्यों आती है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो राइट हैंडेड होते हैं। अगर फिसलने की जैसी सिचुएशन होती है तो ऐसे वक्त में आप जल्द से जल्द जो है वो रेलिंग पकड़ सकते हो। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्शन की, तो आपका जीना जो है हमेशा खास करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि आपका रेलिंग जो है वो राइट साइड में तो आता ही है। पर अगर आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है तो आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भी जा सकते हो, परंतु आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना। और खास करके दोस्तों जब आप रेलिंग लगवाते हैं, जब आपकी 2 फीट 6 इंच की विड्थ होती है जीने की, तो ऐसे समय में आपको जो रेलिंग है वो बाहर की तरफ लगवानी है, जिससे फायदा यह होगा दोस्तों कि आपको विड्थ जो है वो ज्यादा मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो स्टेप है 2 फीट 6 इंच में बहुत ही कम होता है। उसमें भी अगर रेलिंग आ जाती है तो ऑलरेडी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो इस वजह से बाहर की तरफ अगर आप रेलिंग लगवाते हैं तो आपको विड्थ जो है वो अच्छी खासी मिल पाती है। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों जो कि है ग्रू ऑन ट्रेड। अब दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस प्रकार के ग्रू होते हैं और बहुत से टाइप के ग्रूज होते हैं, कुछ ऑफसेट भी किए जाते हैं, जिनसे कि दोस्तों आप जो है उस स्टेप पे फिसल ना सको। और जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत बार फिसलने की बात की है, क्योंकि जीने पे जब फिसलता है व्यक्ति तो बहुत ज्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों उतना आपको जो है इन छोटे छोटे चीजों की तरफ ध्यान देना है, जिससे कि आप जीने के ऊपर से फिसले ना। तो मित्रों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो कोई भी पॉइंट इस वीडियो में बताए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने घर का जीना बनाते हो तब। तो इन पॉइंट को आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों जिनके बारे में हम कभी और देखेंगे, परंतु ये बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको जीना चढ़ने में कंफर्ट और तो और आपके जीने को जो है वो स्ट्रेंथ देंगे। और भी कुछ आपके दिमाग में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।